गोपियों भगवान ने सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। गोपियों ने युगल गीत गाया। भगवान ने अरिष्टासुर को मारा। कंस को मारने के लिए भगवान ने योजना बनाई। कृष्ण को लेने के लिए कंस ने अक्रूर जी को भेजा। भगवान केसी और व्योमासुर को मार करके चले। जब भगवान वृंदा देखो 11.5 वर्ष में 10.5 वर्ष में भगवान वृंदावन छोड़ करके जाने लगे। 10.5 वर्ष और लगभग 11 वर्ष की आयु में भगवान वृंदावन से जब मथुरा गए तो गोपियां रथ के आगे आकर लेट गईं। हे श्याम सुंदर आप जाओगे तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे, हम आपके बिना जी थोड़ी सकती हैं। कन्हैया बोले मैं जा थोड़ी रहा हूं, आऊंगा। कब आओगे? 2 दिन में आऊंगा। 2 दिन का कह के श्याम सुंदर चलते बने। गोपियां छटपटा रही हैं। जिससे प्रेम करते हैं उससे एक पल की भी दूरी कैसे बर्दाश्त हो। अच्छा एक बात बताओ, जितना प्रेम गोपियों को कृष्ण से है, ये प्रेम की बात क्यों है? ताकि हम जैसे पापी भी ये समझें कि प्रेम भगवान से ऐसे ही करना है। प्रेम कह करके बताया नहीं जा सकता, करके बताया जाएगा। तो गोपियां कृष्ण से प्रेम करके समाज को बताना चाहती हैं कि जो भगवान को पाना चाहते हैं वो प्रेम ऐसे ही करें जैसे गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, जैसे भरत जी प्रेम करते हैं। आजकल आप लोग भगवान से प्रेम करते तो हो, पर आप लोग भगवान के प्रेम को ना बहुत दूर रखते हो। आपका प्रेम ज्यादा किससे है? आपके बेटे से, बेटी से, पति से, पत्नी से, पोता से, पोती से, पैसा से। आपका प्रेम यहां ज्यादा है। और भगवान को आपने ऑप्शन नंबर 3 या 4 में डाल रखा है। 4थे 5वें ऑप्शन में भगवान है। पहले ऑप्शन में कौन? आपका बेटा, बेटी, पति, पत्नी, है ना। ऑप्शन भगवान को आपने कौन से ऑप्शन में रखा है? आखिरी। भगवान जब सबसे आप परेशान हो जाते हो तब आखिरी में भगवान की शरण में जाते। हे भगवान अब तो सबने मना कर दिया, सब हाथ उठाओ, आप बताओ हमारी रक्षा करो। यही जो आंसू तुम बाद में बहा रहे हो फर्स्ट में बहा लेते हो। आप भगवान की शरण में आखिरी में जाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुमने मुझे आखिरी में रखा है। पहले आप तो अपनी मैं पैसे वाला हूं, पैसा पहले ऑप्शन में आपके। नेताजी से आपकी पहचान है, नेताजी आपके काम आएंगे, ये सब। मैया आश्रित भरोसा, सबके भरोसे ना रहो। गोपियां, मैंने एक दिन बताया था ना, भगवान सब कुछ सह सकते हैं। अच्छा मैया, आप पति की शराब सह लेती हो, शराब पीता है, गांजा पीता है, गाली देता है, आप सब सह लेती हो। लेकिन आपको पता चल जाए कि आपका पति पराई औरत के चक्कर में है, क्या ये सह पाओगी? सहा जाएगा? हर बात सही जाती है, पर पति किसी और के सहारे है। बोलो आप क्या चाहती हो? मेरा पति केवल मेरे आश्रित रहे। पुरुष भी यही चाहता है, मेरी पत्नी केवल मेरे आश्रित रहे। अब आदमी को पता चल जाए कि मेरी पत्नी तो किसी और के संग भी रहती है, तो वो पुरुष तो खड़ा खड़ा मर जाए। जिस पे भरोसा करते हैं वही जब धोखा देते हैं ना, तो आदमी मर जाता है। यदि वो जिंदा है तो केवल मुर्दा रह जाता है। हाँ या ना? कहते हैं घर टूटा तो कुछ नहीं टूटा, विश्वास टूटा तो सब टूट गया, है ना। इसलिए विश्वास नहीं टूटना चाहिए। मैया, क्या आप चाहती हो कि आपका पति किसी और के संग भी रहे? जोर से हाँ। मैया बोल नहीं रही हो कुछ?
चाहती हो पड़ोसन के संग रहे? नहीं? मैं आप चाहती हो? जब आप नहीं चाहती कि आपका पति किसी और के आश्रित रहे, तो भगवान थोड़ी चाहेंगे कि मेरा भक्त किसी और के आश्रित रहे। यही तो प्रेम है, यही तो संबंध है कि मेरा भक्त केवल मेरे आश्रित, मेरी पत्नी केवल मेरा पति केवल मेरे आश्रित। भक्त वही है जो एक। अब आजकल आप लोग क्या होता है, कहीं यहां वहां भागते रहते हैं। आप लोग भी ना भगवान भी बदलते रहते हो। आप लोग ना पता चल जाए तो ये भगवान वो भगवान सब भगवान में जाके कूद आएंगे। भगवान एक ही होते हैं। अब जैसे एक मैया ने मेरे से कहा, महाराज बताओ साईं बाबा भगवान हैं या नहीं? मैंने कहा मैया क्या दूसरा व्यक्ति तुम्हारा पति हो सकता है? पति एक ही होता है कि दो चार?